हम लोगों ने ये गाड़ी ले ली है और ली इसलिए है क्योंकि हम तो हमारा काम ना शुरू हो चुका है, बहुत ही ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। कल से काम शुरू हो गया था हमारे घर का, बीच में छुट्टियां पड़ी थी ना, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था हमारा। लेकिन अब जो काम है ना वो प्रॉपर होते रहेगा, अब कोई छुट्टियां नहीं पड़ेंगी, भैया लोग प्रॉपर आते रहेंगे। बीच में शायद 2 महीने तक का इन्होंने बोल रखा है कि लेंटर डाल के हम तुमको तैयार दे देंगे, मतलब मकान 2 महीने तक का लेंटर वगैरह पड़ जाएगा तुम्हारा। अब देखते हैं कैसा होता है, कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो तो ऐसा होता है कि सिचुएशन के हिसाब से पता चलती है ना। और जो हमारा पहले का मकान था ना, उसकी जो ऊपर ऊंचाई थी वो थी करीब हमारे जो फर्श के लेवल है ना उससे ही थोड़ा सा ऊपर को, मतलब 1 ईंट ऊपर को थी। अब जो हम लेवल रख रहे हैं फर्श से वो 3 फीट ऊपर का रख रहे हैं, क्योंकि अब थोड़े दिनों बाद जो हमारे घर के आगे वाली रोड है ना वो भी आ जाएगी, तो वो ऊपर आ जाएगी, फिर हमारा मकान ना एकदम से नीचे दिखेगा। इसलिए हम ना पहले से अब अपने मकान को ना उठा के बना रहे हैं। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो है दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। तो अब मैं कर रही हूँ ना दिन के खाने की तैयारी, और दिन के खाने में ना आज बनाई जा रही है झोली भात। पालक, मूली, आलू सब चीज़ मिक्स करके सब्जी बनाऊंगी पहले तो, फिर उसी में ना मट्ठा डाल देंगे, बेसन डालेंगे। आज वैसे तो आटा और बेसन दोनों डालती हूँ, लेकिन आज बेसन ही बेसन का बनाऊंगी। ये देखो, ये हमारे घर का पालक है जो कि छोटा छोटा सा हो रखा है, और इसमें ना अब कीड़े भी पड़ने लग गए हैं, है ना मम्मी? थोड़ा गर्मी ज्यादा है ना आजकल। इस साल बहुत गर्मी हो रही है ना। इस साल ठंडी कितनी हो रही है? ठंडी को तो नहाने नहीं है। स्वेटर नहीं पहनी है, देख सकते हो। और बच्चा आप में है ये। हाँ बेटा। विराट कोहली क्या करता है ये विराट कोहली? वीडियो बनाता है। कुछ नहीं जानते बेटा, विराट कोहली क्या करता है? क्रिकेट खेलता है वो। क्रिकेटर है विराट कोहली। मैजिक बुक के लिए इसने कैसा करा मेरे लिए, इस बुक को लाना है कि लाना है। कितने रुपए के आई थी तेरी ये मैजिक बुक महक? दोनों मिला के 40 रुपीज की मैजिक बुक आई थी, मतलब ये 20 की होगी। 20 की है। और इसमें ऐसा होता है खाली तुम पेंसिल चढ़ा दो और ये सारे के सारे अपने आप बनते रहते हैं। ये क्या है? मदर टेरेसा। और ये डोरेमोन। नहीं तो ये कहाँ बना रही है, ये पहले से बने हुए हैं, ये बस वो कर रही है। और ये कौन है? KGF का हीरो। कौन है ये? दृष्टि हीरो है ये, हैरो खेत में जोतने वाला हैरो। ये हमारी फाउंडेशन वाली दीवार तो लगभग शायद आने वाली है, होने वाली है। ये इतनी चढ़ेगी, इसके ऊपर कॉलम डालेंगे फिर। लग गया ऐसा होता है, देखा, पता नहीं होता है। तो अब मैं बताती हूँ हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है। नीचे को फाउंडेशन डला रखी है। आजकल के जो नए मकान बनते हैं उसमें ना नीचे फाउंडेशन की ओर को ईंट नहीं डालते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम लोगों ने जो हमारे नीचे को बिल थे ना इतने बड़े बड़े से होल, तो उस वजह से हमने क्या करा कि जो हमारे घर की चारों तरफ की बाउंड्री है ना उनमें चारों ओर को खड्डे बना के नीचे को ईंट डलवा रखे हैं। बाकी बीच में जो है, बीच में हम लोग नीचे की ओर को ईंट नहीं डलाएंगे। मतलब नए मकान ऐसे बनते हैं बिना ईंट डलाए, ऊपर को कॉलम पड़े, उसके ऊपर से फाउंडेशन की ऊपर को चिढ़ाई करके फिर कर देते हैं शुरू। और ये भैया लोग कह रहे हैं वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है, जल्दी जल्दी काम करो, ठेकेदार साहब को भेज रही है वाली वीडियो आज। हाँ, आने आए ना ठेकेदार साहब जी, अभी आएंगे, रुको, सब देखेंगे, खड़े थे कहेंगे। तो दिन के करीब 1 बजने वाले हैं और हम लोग खाना पीना खा के अपने रूम की ओर को जा रहे हैं। और ये मेरे से ना पहले पहले लग गए हैं घर को जाने के लिए। इतना हमारा सीमेंट आ रखा है, यहाँ पे हमने रखवा दिया है। तो सीमेंट ना हमारा रखने के लिए अच्छा है, जो ये टीन सेट नहीं है इसके नीचे हम लोग रखवा दे रहे हैं सीमेंट को, नहीं तो लोगों के पास ना जगह नहीं होती है। हम लोग तो सोच रहे थे कि अपने रहने के लिए नहीं होगा, लेकिन सीमेंट के रखने के लिए भी जगह हो गई है। रोजाना कुछ ना कुछ आ ही रहा है। अब घर बनाते बनाते पता चल रहा है कितनी सारी चीज़ें लगती हैं, कितना सारा माल लगता है। रोजाना के कम से कम 10-15 कट्टे हमारे सीमेंट के लग जा रहे हैं। और कल एक ट्रॉली रेता आई, वो पूरी की पूरी ट्रॉली ना लग गई थी कल ही की डेट में हमारी। और अभी भैया लोगों का रेस्ट चल रहा है, खाना खा रहे हैं दिन का। खा दिया क्या इन लोगों ने? खा दिया भैया? अरे बढ़िया, ये इसने खा दिया, ये छोटे भैया ने। अरे तुमने खा दिया? ओ बड़े इनके हाथ खाया मैंने, वेजिटेरियन बन गया आज से मैं भी। इनके हाथ क्या लाए आज? हरी सब्जी। हरी सब्जी कर देंगे, हमारी तोड़ के टिफिन में डाली है, पक गई वो। ये हरी सब्जी सुबह तोड़ दी होगी, टिफिन में रख दी। हाँ अब पक गई दिन में तक। है भैया, सही है ये। हरी सब्जी तोड़ के कैसे खा गए?
हरी खानी चाहिए, कच्ची सब्जी खानी चाहिए। चलो फिर खाओ। यहाँ पे भैया आ गए हैं, नेपाली भैया, जो कि शिलाजीत वगैरह बेचते हैं। वही ले। अरे ये टोपी पहनने के शौकीन हो रहे हैं, नेपाली टोपी। अरे कस्तो लागो रामरो बोलो। हाँ और क्या बनने को तुम बोल दे। कहाँ के हो? नेपाल के। नेपाल कहाँ से? बाजोरा जिला के। ये क्या है? शिलाजीत है ये। देखो शिलाजीत कितने का होता है? पसीना होता है ये पत्थर का। कितने रुपए किलो है ये? कितने किलो कैसे बेचोगे? इतना महंगा होता है ये। किलो कहाँ मिलेगा? ये इसका क्या काम आता है? क्या काम आता है ये? हो जाएगा भैया, क्या काम आता है ये? खाने के काम आता है, ताकत आती है घुटनों के दर्द। हाँ, वो बताओ ना, बेनिफिट बताओ इसके। क्या बेनिफिट? बेनिफिट है भाई, फिट मैं छूं। फिट ये है पूरे टोटल। लठी कहाँ मेरो? लठी क्या है? ये टट टोड़ाई दे लो। अच्छा, क्या टोड़ा है पता नहीं। शिलाजीत ऐसा भी हो जाता है और पत्थर की तरह टाइट भी हो जाता है। अच्छा, टक तोड़ देते हैं इसको। अभी ऐसे निकल रहा था वो। हाँ। अभी कोई कहेगा ये ऐसा होगा, आप देखना। ये देखो टूट गया। ये देखो। और ये देखो, अब दिखाता हूँ ये। हाँ, ये देखो, ये ऐसा होता है, ये चमत्कारी होता है। चीज बनने को रामरो बनने को चीज बनने को लेने होने। हाँ, तो पैसा देना हो। लेना है तो बताओ। आपका सर का ताज आप पहनो। तो पहुंच गए हैं हम लोग अपने कमरे पे। और फाइनली आपको एक राज की बात बता देते हैं। हम लोगों ने ये गाड़ी ले ली है और हम लोगों को आप कमेंट बॉक्स में बधाई दे सकते हो। और ली इसलिए है क्योंकि हम इस वाले किराए वाले घर में रहते हैं और इन्हीं की गाड़ी है ना, इसलिए कह रहे हैं हमने ली है। हमारा ही है ये सब हमारा ही है। हम किराया दे रहे हैं, तभी सब हमारा है। दो गाड़ियाँ आजकल हमने ना यहीं पे पहुंचा दी हैं, बुलेट भी और स्कूटी भी, क्योंकि वहाँ रखने की जगह नहीं थी। हमारी बुलेट, स्कूटी और एक कार हो गई है। 3 चीज हो गए अब हमारे। 4 ट्रैक्टर भी तो ठहरा। ट्रैक्टर भी हुआ। साइकिल है, 3 साइकिल है हमारे पास। साइकिलें भी हैं। और थकान हो जाती है, वहाँ से यहाँ पहुँचो, फिर यहाँ आके भी काम करो। मैंने 2 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, आज आके मैंने कपड़े धोए हैं। सुबह रात ही धो दिए थे कल, मतलब आधे रात में धोए, आधे सुबह धोए, क्योंकि हम वहाँ रहते हैं तो फिर वहीं रह जाते हैं। तो अब ये डब्बा ले चलते हैं घर की ओर को, और इसमें जितना भी आटा है और रोटियां बची हैं वो भी घर को ही ले जाएंगे हम लोग। तो आजकल ना बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ ना गेहूं बोने की तैयारी कर रहे हैं। और आज जो इनको फुर्सत हो रखी है, इनको फुर्सत भी नहीं हो रही थी। कल तो बिल्कुल सुबह से 5 बजे से लगे थे, कल रात के 8 बजे इनको फुर्सत मिली। और अभी भी देखो खेतों में एक ट्रैक्टर यहाँ पे है, एक ट्रैक्टर यहाँ पे। हम लोग भी अब गेहूँ बोने की तैयारी कर रहे हैं और एक जगह की ओर को छड़ के आ रहे हैं। गेहूं बोने के लिए ऐसा किया जाता है कि अगर तुम लोग ना आज शाम को गेहूं का बीज छड़ दोगे खेत में, फिर कल सुबह तक ना बोने के लिए अच्छा हो जाता है, ताकि ना पाले से भीग भी जाता है गेहूं। और जो खाद पड़ती है नीचे वाली, वो कल सुबह ही डालेंगे, आज नहीं डालेंगे, क्योंकि आज डालेंगे तो ना वो उड़ जाएगी। ये देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं क्या कर रही है, वीडियो बना रही हूँ। और मम्मी ने इधर पे ना मेरे लिए गेहूँ का कट्टा बांध दिया है, ये मैं अब ले जाऊंगी ना खेत की ओर को। अब पिट्ठी लगाने के लिए अच्छा होगा ना, पीठ में ही ले जा रही हूँ। एक कट्टा ले गए हैं पापा, दूसरा कट्टा मैं ले जा। ना ठीक होगा, बढ़िया होगा। अब उठाते हैं भैया इसको, 4 पाई में रखते, तभी मैं नीचे रख रही थी। मैं को पकड़ बाबू, ले रुक जाओ नो हर मतलब टांगन दी वही तब तुम हैं। चलो भी रुक जाओ, उसमें रखें फिर, थोड़ा अच्छा होता है ना ऐसे, तुमको भी असज्जू का। ले लगा, पहुंच पाएगी, ऐसे लगा। हाँ। अब सही होगा ना ऐसे हैं ना, ठीक तो होगा क्या, असज्जू होगा क्या। तो आज मैंने डाल दिया है पीठ में कट्टा, ऐसे ही ले जाते हैं। ज़्यादा भारी हुआ तो ऐसे ले जाते हैं, नहीं तो अभी स्कूटी में ले जाते हैं, लेकिन आज उनको फुर्सत नहीं है ना स्कूटी में ले जाने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ही ले जा लेती हूँ। अब जहाँ जिस वाले खेत में पापा गए होंगे ना, उस खेत में मैं नहीं जाऊँगी। और हमारा जो बीज छड़ते हैं ना, वो पापा ही छड़ते हैं। पिछले बार हम लोगों ने किसी को लगाया था पापा कह रहे थे अच्छा बीज नहीं हुआ है, तभी इस बार खुद ही डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना कट्टा फेंक दिया है,
इस वाले खेत पे, और मैं जाती हूँ अब वहाँ पे जहाँ पे पापा गए हैं गेहूं का बीज डालने के लिए। इतने गेहूं लाने में गर्दन टेढ़ी हो गई है। कितने होंगे उसमें गेहूं? करीब होंगे 35 तक थे उसमें। और 1 बीघा में जो गेहूं डाले जाते हैं वो डाले जाते हैं 12 किलो 13 किलो। अब हम लोग ज़्यादा ही डालते हैं, हम लोग हाथ से छड़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि कोई दाने जमेंगे या नहीं जमेंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के ही डालते हैं। 15 डालते हैं हम लोग, वैसे कहते हैं कि 12 किलो 13 किलो ऐसे डाला जाता है। और इस खेत में देखो गेहूँ बो के मेड़ भी डाल दिए हैं। पूरे खेत में बराबर करके गेहूं डालना पड़ता है ताकि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना हो, इसलिए बराबर चलना पड़ता है और याद रखना पड़ता है कि कहाँ पे 1 बार डाल दिया, कहाँ पे 2 बार डाल दिया है। यहाँ से हमारा जहाँ पे हम किराए वाले घर पे रहते हैं ना, वो वाला घर दिख रहा है। ये देखो, ये सामने वाला जहाँ पे कार नहीं खड़ी है, और हमारा घर है ये इसके सामने पे, जहाँ पे अब पेड़ ही पेड़ दिख रहा है। पहले घर दिखता था इधर पे, अब घर तो टूट गया है, नहीं दिखता है। ये देखो रेता बजरी दिख रही है ना, ये वाला है हमारा वाला घर। तो मैं तो अपना काम करके जा रही हूँ अब घर को। पापा अब छड़ के आएंगे क्योंकि पापा को दे दिए ना, एक देने वाला ज़रूर चाहिए होता है उधर पे गेहूँ, क्योंकि जो बीज डाल रहा है वो बार बार उधर से बीज खेत से आके मेड़ में तो नहीं आ सकता गेहूँ रखने के लिए, तो इसलिए ना एक देने वाला चाहिए होता है। जहाँ पे वो हैं उधर पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब मैं जा रही हूँ घर, और कल सुबह खाद डाली जाएगी, तो कल सुबह छन खन रत्तनी निकलना पड़ो गाड़खिन, तो तब एल पापा बल कि आधा आधा कर दी बल। जैसे गेहूँ कट्टा था तो आधा एक खेत में आधा खेत में डाला ना, 1 कट्टा पूरे का आधा आधा करा। वैसे अब खाद का भी अब ऐसा ही करेंगे, हम आधा उस खेत में डालेंगे और आधा इस खेत में करेंगे।